नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद तेजियान का सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी सहित अन्य नेताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान तथा आरक्षण से छेड़छाड़ भाजपा और आरएसएस को भारी पड़ेगा। अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजियान जी जनपद में आए हैं, उनका स्वागत है और वो अम्बेडकर वाहिनी के साथियों के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और जो अम्बेडकर वाहिनी का संगठनात्मक ढांचा है मुजफ्फरनगर के अंदर, उस पर मंथन कर प्रभारियों की नियुक्ति करने का उनका आज उद्देश्य है। आज कई लोग बनाए गए हैं अम्बेडकर वाहिनी के जिला प्रभारी और उसके लिए पूरा एक प्रेस नोट जारी करेंगे मीडिया प्रभारी जी। जो हमारी विधानसभाएं हैं उन पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, अभी 2-3 लोग नियुक्त कर दिए गए हैं, वो सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। हम विनोद तेजियान एडवोकेट हैं, पूर्व राज्य मंत्री। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया, ये दोनों लोग एक ही रथ के दो पहिए हैं और दोनों की विचारधारा को अलग अलग इस देश में चलाया जा रहा था। तो इन दोनों महापुरुषों की विचारधारा को इकट्ठा करके किस तरह से देश में चला जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सम्मान में अपनी पार्टी के अंदर एक विंग तैयार किया। इस विंग का नाम है समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी। हम उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं। आने का मेन मकसद जो है वो ये है कि हम लोग जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं उनको समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। उसके लिए इस संगठन को प्रदेश से लेकर के और जिला स्तर तक और विधानसभा स्तर तक किस तरह से ले जाया जाए, तो लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए कि कहाँ कौन जिम्मेदारी लगाएगा, पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके उसको फाइनल करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2024 का तो आप झलक देख ही रहे हैं कि 2024 अभी तो केवल इंडिया की बैठक चल रही है, लेकिन बैठक इंडिया की देख करके जिस तरह से तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है और देश की जनता जिस तरह से परेशान है, देश को जिस तरह से लूटा जा रहा है, तो जो शासक वर्ग है जो इस देश पर राज कर रहा है उसको ये पता लग लिया है कि आपकी विदाई तय है। इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है, इसलिए वो नई नई चीज़ें जो कभी अपने हिंदुस्तान बोलते थे आज वो खुद भारत पर आ रहे हैं। आज अगर इधर इंडिया की बात हो रही है तो वो भारत बोल रहे हैं, जबकि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है और ये भारत के संविधान के पहले पेज पर है। लेकिन आज जिस तरीके की ये बातें हो रही है, ये लोगों को केवल और केवल उनको डाइवर्जन करना चाहते हैं, उनको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। चूँकि इनके पास सच्चाई है, कभी ये मणिपुर करवाते हैं, कभी ये इस देश में पुलवामा करवाते हैं, ये तमाम साजिशें कर कर के ही इस देश में चुनाव जीतते हैं, वरना चुनाव जीतने के लायक इनके पास इस देश में वोट नहीं है। ऐसा है, इंडिया दैट इज़ भारत। कितना वो नुकसान है? मैं ये कह रहा हूँ भारत नाम इनके करने से थोड़ा ही हो रहा, वो तो भारत के संविधान में पहले से किया हुआ है। ये तो केवल और केवल लोगों को भरगनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, भारत के संविधान का जो पहला आर्टिकल है, जो धारा 1 है, वो इंडिया दैट इज़ भारत। बाबा साहब जानते थे कि ये इसको क्या करना चाहते हैं, तो इनका रास्ता तो बाबा साहब ने पहले ही रोक रखा है।